प्यारे बच्चों, पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका सिर्फ एक ही बेटा था जो निहायत ज़हीन और फर्माबरदार था। अब किसान बूढ़ा हो चुका था और काम के काबिल नहीं रहा था। एक दिन वो सख्त बीमार हो गया। उसके बेटे ने उसका बहुत इलाज करवाया और उसकी तीमारदारी का खर्च पूरा करने के लिए अपना खेत बेच दिया। लेकिन किसान की तबीयत ठीक होने की बजाय ख़राब होती चली गई और एक दिन उसका इंतकाल हो गया। किसान का बेटा अब दुनिया में अकेला रह गया। खेत तो पहले ही उसका नहीं रहा था, सिर्फ एक घोड़ा था। अब वो क्या करे और कैसे कमाए, ये सवाल उसके लिए सुहाने रूप बना हुआ था। चनाचा वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए घोड़े पर सवार हुआ और सफ़र शुरू कर दिया। कई दिन की मसाफत के बाद वो एक शहर के दरवाजे पर पहुंचा। वहां खड़े हुए सिपाही ने उसे रोककर पूछा, तुम कौन हो और शहर में क्यों आना चाहते हो? किसान के बेटे ने जवाब दिया, मैं एक परदेसी हूँ और इस शहर में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ ताकि अपनी रोजी रोटी पैदा कर सकूँ। सिपाही ने ये सुना तो बोला, अगर किस्मत आजमाना चाहते हो तो फिर एक सवाल का जवाब ढूंढ कर लाओ। इस शहर का हाकिम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देगा। कौन सा सवाल? किसान के बेटे ने पूछा। हमारे शहर में एक आबशार है, पिछले 1 साल से वो खुश्क है, लेकिन उसकी वजह किसी को समझ नहीं आती। अगर तुम उसका जवाब ढूंढ लाओ तो हाकिम तुम्हें इनामों कराम से माला माल कर देगा। सिपाही ने किसान के बेटे को बताया, ठीक है, मैं ज़रूर पता लगाऊंगा। किसान के बेटे ने जवाब दिया और आगे की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन बाद वो एक दूसरे शहर के दरवाजे पर जा पहुंचा। वहां खड़े सिपाही ने भी उससे आने की वजह पूछी तो उसने बताया वो अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। अगर तुम एक सवाल का जवाब ढूंढ लाओ तो इस शहर का रईस तुम्हें बहुत सा सोना इनाम में देगा, जिससे तुम माला माल हो जाओगे। सिपाही ने कहा, कौन सा सवाल? किसान के बेटे ने पूछा। रईस के बाग में सेब का एक दरख्त है, इस पर मीठे और बड़े सेब लगते थे, लेकिन कई सालों से इस पर सेब लगना ख़त्म हो गए हैं। इसकी वजह किसी को समझ नहीं आ रही और रईस ने इस मसले को हल करने वाले के लिए इनाम का ऐलान किया है। सिपाही ने किसान के बेटे से कहा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इसका जवाब ला सकूँ। किसान के बेटे ने कहा, आगे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जंगल आ गया और वहां रुक गया ताकि थोड़ी देर आराम कर सके। अचानक वहां एक जादूगर आ गया और लड़के ने पूछा, कौन हो तुम और कहां से आ रहे हो? किसान के बेटे ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा अब वो इन 2 सवालों के जवाब हासिल करना चाहता है। जादूगर ने किसान के बेटे से कहा, मैं तुम्हें इन दोनों सवालों के जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या? किसान के बेटे ने पूछा। इस जंगल के ख़त्म होने पर गार शुरू हो जाते हैं। वहाँ एक लाल गार है जहाँ बहुत बड़ा आदमखोर देव रहता है। मुझे उस देव के सर के 2 बाल लाकर दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा। जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं उसके बाल ज़रूर लेकर आऊँगा। लड़के ने कहा और घोड़े पर सवार होकर गार ढूंढने निकल पड़ा। जंगल खत्म होने पर गार शुरू हो गए। बहुत ढूंढने के बाद बिलाखिर उसे लाल गार भी नजर आ ही गया। देव उस वक्त कहीं गया हुआ था और गार के दरवाजे पर उसकी नानी बैठी थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? देव की नानी ने किसान के बेटे को देखा तो गुस्से से पूछा। किसान के बेटे ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं देव के 2 बाल लेने आया हूँ। वो आदमखोर है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम मुझे एक अच्छे लड़के लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देव की नानी ने कहा और एक मंत्र पढ़ा जिससे किसान का बेटा चींटी बन गया। कुछ ही देर बाद देव गार में वापस आया और एक लंबी सांस लेकर बोला, आदम बू, मुझे किसी इंसान के गोश्त की बू आ रही है। उसने पूरे गार में तलाश किया लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। थक हार कर वो अपनी नानी की गोद में सर रखकर सो गया। जब वो गहरी नींद सो गया तो उसकी नानी ने उसके सर के 2 बाल खींचकर तोड़ डाले। ओई, मेरा बाल क्यों तोड़ा है नानी? देव ने पूछा। मैं सो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, देव की नानी बोली। देव दोबारा सो गया। नानी ने मंत्र पढ़कर किसान के बेटे को चींटी से दोबारा इंसान बना दिया और दोनों बाल उसे दे दिए।
किसान का बेटा गार से बाहर निकलकर वापस जंगल में पहुंचा जहां जादूगर बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों बाल हासिल कर लेने पर वो बहुत खुश हुआ और बोला, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब दूंगा। रईस के बाग में सेब का दरख्त इसलिए फल नहीं दे रहा क्योंकि उसकी जड़ में एक चूहा रहता है। अगर चूहे को मार दिया जाए तो वो दरख्त दोबारा सेब से भर जाएगा। दूसरे शहर में आबशार इसलिए खुश्क है कि वहाँ एक पत्थर के नीचे मेंढक रहता है जो दरअसल एक जादूगर है। अगर उसे मार दिया जाए तो वो आबशार दोबारा रवां हो जाएगा। किसान के लड़के ने जादूगर का शुक्रिया अदा किया और अपने घोड़े पर सवार होकर पहले शहर के रईस के पास पहुंचा और उसके सवाल का जवाब देने पर बहुत सा सोना इनाम में लिया। फिर दूसरे शहर के हाकिम के पास पहुंचा और उसके सवाल का सही जवाब देकर बहुत सा रुपया हासिल किया। इसके बाद वो वापस अपने गांव में पहुंचा जहां उन पैसों से उसने अपना खेत वापस खरीद लिया और वहीं हंसी खुशी रहने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, इंसान का अज़्म हौसला बुलंद हो तो कठिन से कठिन काम को सर अंजाम दे सकता है, अपने रास्ते की तमाम रुकावटों को बआसानी दूर कर सकता है, जैसे कि किसान के बेटे ने कर दिखाया।